श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायण जयते। समस्त श्रेष्ठ और अग्रज गुरुओं के चरणों पर वंदन करते हुए आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम सभी ने सुना होगा समानांतर ब्रह्मांड के विषय में, और यह एक वैज्ञानिक जो शोध कार्य है उसका क्षेत्र माना जाता है। जो वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं उनका शोध क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसमें शोध करते हैं लोग। किंतु क्या हमारे सनातन धर्म में भी कुछ ऐसे व्याख्यान हमको प्राप्त हैं जिससे हम इसको सत्यापित कर सकें? ऐसे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इस विषय में यदि हम योग वासिष्ठ का अध्ययन करें तो योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण के 20वें सर्ग से संभवतः 20वें या 19वें सर्ग के आसपास से एक आख्यान प्रारंभ होता है लीला नाम की एक रानी का, जिसके पति का नाम था पद्म और वो राजा थे। जिस प्रकार से हर पत्नी अपने पति के मृत्यु को लेकर के बड़ी भयभीत रहती, उसी प्रकार से यह जो लीला थी ये भी अपने पति के मृत्यु को लेकर के बड़ी भयभीत थी। इतनी भयभीत थी कि माता सरस्वती की इसने साधना की और साधना के फलस्वरूप उसके पति के ऊर्जा वहीं पर उसी स्थान में जहां पे उसकी मृत्यु हुई थी उसके घर में अवस्थित हो गई। साधना के फल के कारण, साधना के फल के अनुरूप ये हुआ। किंतु उस ऊर्जा को देख कौन सके? तो जब पति की मृत्यु हुई तो सरस्वती मैया से लीला पूछती है कि हमारे पति कहाँ हैं। तो उस समय पति के वास्तविक स्थान को, कि पति वास्तव में किस स्थान में है, किस आकाश में है, इस बात को देखने के लिए यह प्रश्न किया गया लीला के माध्यम से। तो माता सरस्वती कहती हैं कि तुम्हारे जो पति हैं उसकी जो चेतना है वह तो दूसरी सृष्टि में चली गई है, और यदि तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुमको उसी सृष्टि के अनुरूप शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी तुम जाके उनसे मिल पाओगे। इन बातों को सुनने के उपरांत जैसा दिग्दर्शन माता सरस्वती के माध्यम से लीला के प्रति हुआ, उसके अनुरूप कार्यान्वित करके लीला ने जाकर के लीला जो है अपने पति से फिर वार्तालाप करती है, भेंट करती है, उनका दर्शन करती है। तो ये सारा कृत्य वहां पे हुआ है। समानांतर ब्रह्मांड को बताते हुए यह सारा घटनाक्रम, अगर इस पूरे कथा की यदि हम बात करें तो लगभग 20 से 25 सर्ग के आसपास में यह निर्मित हुआ है, जिस बीच में लीला और माता सरस्वती के बीच का जो संवाद है वे ये वास्तव में बहुत ज्ञानमय है। विश्व प्रपंच का ज्ञान हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति रखता हुआ यह संवाद हम वहां पर देख सकते हैं। और वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र को उपदेश कर रहे हैं इन समस्त कथाओं को लेकर के, उनको समझा रहे हैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य रहता है कि शिष्य को एक दृष्टांत के माध्यम से कठिन तत्व को भी समझा सकें। हर गुरु का यही कर्तव्य होता है। तो इसी प्रकार से समझाया जा रहा है। तो लीला जो है अपने पति का दर्शन करती है और 16 वर्ष का उनका जो राज्य है अगले सर्ग में, सरस्वती मैया ने कहा तुम्हारे जो पति हैं वो अगले सर्ग में स्थित हैं और राज्य कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी चेतना जो है किसी अन्य सर्ग में, किसी अन्य सृष्टि में जाकर के वहां राज्य पालन कर रही है। तो एक ही स्थान में अवस्थित रह करके 16 वर्ष का राज्य उसका दर्शन किया क्षण मात्र में ही, और एक छोटे से आकाश में बैठकर, एक छोटे से स्थान में बैठ करके समस्त साम्राज्य का दर्शन किया। और इसको जब देखा और उसके मन में, लीला के मन में जब आश्चर्य हुआ, तब माता सरस्वती उनको समझाती है। योग वासिष्ठ के ही स्थिति प्रकरण के 18वें सर्ग में, अभी हम उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन सुन रहे थे, स्थिति प्रकरण में यदि जाएं
तो वहाँ 18वें सर्ग में एक श्लोक है, सर्गे सर्गे पृथक रूपम संति सर्गांतराण्यपे। वहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे सरस्वती मैया ने फिर लीला को समझाते हुए कहा कि हर सर्ग के मध्य में भी सर्ग अवस्थित रहते हैं और ये समस्त सर्ग एक ही समय में चलता रहता है, गतिमान है। इनकी अवस्थिति कदली दल पीठवत है। कदली दल पीठवत का तात्पर्य यह है जिस प्रकार से कदली का जो पत्ता रहता है उसके विभिन्न परत दर परत होते हैं, कदली के पत्तों के, केले के पत्तों के, उसी प्रकार से इन सर्गों की, इन सृष्टियों की भी अवस्थिति रहती है। और इन सृष्टियों का जो क्रम है, उनका जो चलना है, वो निर्भर करता है जीवात्मा की मन स्थितियों पर, उसके चिंतन पर। इस तत्व का विवेचन इस पूरे 20 से 25 सर्ग में, उत्पत्ति प्रकरण में जो है संपूर्णतया बताया गया वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति। इसके उपरांत आगे एक सर्ग का दर्शन और कराती है। सरस्वती मैया कहती हैं कि देखो लीला, अभी हमने तुमको केवल एक सर्ग का दर्शन कराया, जिसमें क्षण मात्र में तुमको हमने 16 वर्ष का राज्य यहां पर दिखा दिया। अब इससे भी अन्य सर्ग हम तुमको वहां ले जाकर के अवस्थित करते हैं, और वह भी इस सर्ग के साथ ही समानांतर स्थिति में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सर्ग रुक गया तो अगला सर्ग प्रारंभ हुआ, नहीं, समानांतर सर्ग समानांतर स्थिति में यह चल रहे हैं, एक ही काल में चलते जा रहे हैं। और इस सर्ग में तुम स्वयं को ब्राह्मण की पत्नी के रूप में पाओगी, और अपने जो पति हैं, जो राजा थे, जो तुम्हारे समक्ष अभी मृत पड़े हुए, उनको तुम ब्राह्मण के रूप में, स्वयं को ब्राह्मण पत्नी के रूप में पाओगी। और उनका नाम बताया, वशिष्ठ इति नामनासौ तस्या भूदिन्दु सुंदरी। क्या नाम है तुम्हारा? नामनाथ अरुंधति भार्या। ये जो तुम्हारे पति हैं इस सर्ग में जो थे, उनकी भी मृत्यु हो गई, कहा जो ब्राह्मण हुए उनकी भी मृत्यु हो गई, और उनका नाम था वशिष्ठ, वशिष्ठ नामक ब्राह्मण। और उसका भी शव उस ब्राह्मण के घर में पड़ा हुआ है, देख लो। इधर तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का शव पड़ा हुआ है, और एक ये भी तुम्हारा घर है जहां पे ये तुम्हारे ब्राह्मण पति का शव पड़ा हुआ है, और ये दोनों एक ही है, इनकी चेतना एक है, इसमें भेद नहीं है। और जब तुम इस ब्राह्मण की पत्नी थी तब तुम्हारा नाम था अरुंधति, नामनाथ अरुंधति भार्या, अरुंधति तुम्हारा नाम था। और यह जो ब्राह्मण थे वशिष्ठ के समान ही थे, वशिष्ठ के समान विद्वान थे, किंतु एक समय यह एक विशाल पर्वत पर अवस्थित थे। अच्छा, ये सारी घटना जो है वो देख रही है कौन? लीला, कि यह जो ब्राह्मण पति है उसका, वह एक पर्वत के ऊपर बैठा हुआ है, और नीचे में राजा की सवारी जा रही है शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए जब राजा की सवारी निकली तो ऐसा दृश्य था, उसको देख करके यह जो ब्राह्मण था यह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, और इसके मन में ऐसी उत्कंठा जागृत हो गई कि इसको भी राजा होना चाहिए। कब ऐसी स्थिति आएगी? जब इसकी भी इस प्रकार से सवारी निकलेगी, इसके आगे पीछे इसके सैनिक रहेंगे। वो सोचने लग गया, क्या सोचने लग गया? ये जो राजा होने की जो इच्छा है, राजा होना जो है, यह तो बहुत सुंदर है, सर्व सौभाग्य से आपूरित है। अहोनु रम्या नृपता सर्व सौभाग्य भाषिता है। अहोनु रम्या नृपता, कितना रम्य है यह, कितनी रम्या है यह नृपता, सर्व सौभाग्य भाषिता, समस्त सौभाग्यों से भाषित है, इसलिए ये नृपता हमको चाहिए। ये इच्छा इस ब्राह्मण के मन में भी, ये वशिष्ठ नामक ब्राह्मण जो तुम्हारे पति का पूर्व दर्शन सर्ग में तुम कर रही हो, इसके भी मन में यही जागृत हुआ। अच्छा, सरस्वती मैया ने बताया कि जिस प्रकार से तुमने लीला मेरी आराधना की, इसी प्रकार से अरुंधति के रूप में भी तुमने मेरी आराधना की थी। उसका फल ये हुआ कि जब इस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, इस ब्राह्मण का शरीर पात हो गया, उसके उपरांत मेरी आराधना, अरुंधति ने जो मेरी आराधना की, उसके फलस्वरूप इस ब्राह्मण का जो अंतःकरण है, उसका जो जीवात्मा है, वो जीवाकाश के रूप में स्थित हो गया।
जीवाकाश किसे कहते हैं? तो अंतःकरण की वासना से अविच्छिन्न जो होता है उसको हम जीवाकाश कहते हैं। इस प्रकार से उसकी स्थिति हो गई। ये सारा घटनाक्रम जब लीला ने देखा शुरू से अंत तक, और सरस्वती मैया ने कहा 8 दिन बीते हैं इसकी मृत्यु को, इस ब्राह्मण की मृत्यु को 8 दिवस बीत चुके हैं। तो इन सबको सुनने के उपरांत लीला के मन में बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। वो सोचने लग गई कि मैं एक स्थान में बैठी हुई हूं, अपने पति के शव के निकट में बैठी हुई हूं, और इसी स्थान में बैठे बैठे ही मैंने बहुत कुछ चीजें देख ली। मैंने बड़े बड़े पर्वत देख लिए, और इसी स्थान में क्षण मात्र में मैंने 16 वर्ष का राज्य देख लिया। इसी स्थान में बैठे बैठे, इससे पूर्व मेरे पति के मृत्यु के पूर्व हमको लगभग 70 वर्ष हो गए। मेरे पति का 70 वर्ष आयु था, उसके उपरांत इनकी मृत्यु हुई। लेकिन माता सरस्वती कह रही है कि पूर्व सर्ग में 8 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई है। तो बड़ी अचरज की बात है कि 8 दिन पहले किसी की मृत्यु हुई, उसका जन्म भी हो गया, और फिर जन्म होने के उपरांत 70 वर्ष तक उसने राज्य पालन भी कर लिया उसी जीवात्मा ने अगले जन्म में। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। और समानांतर घटनाक्रम यदि चल रहा है, एक समान, उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, तब तो यह और बड़ी विडंबना की बात है। तो क्या जीवात्मा 2 होते हैं क्या? अर्थात दिमाग घूमने लग गया। तो लीला ने प्रश्न किया, बहुत सारे उदाहरण वहां पे दिए। वहां पे कहा कि कमलगट्टे, छोटा सा कमलगट्टा जो होता है, कमल का बीज, उसके अंदर में ऐरावत का परिवार स्थित हो सकता है क्या? ऐरावत हाथी का समस्त परिवार उसके अंदर में अवस्थित हो सकता है क्या? इस छोटे से कक्ष में मैं ये पूछना चाहती हूँ, लीला ने कहा कि माता, इस छोटे से कक्ष में मैंने पर्वत देखे, मैंने विशाल साम्राज्य देखा, ये सारी वस्तुएं जो मैंने देखी, इसकी स्थिति कैसे हो सकती है? इन सारी बातों को सुन करके सरस्वती जी ने बताया, जीवमात्मैव प्रपश्यति इत्यादि के माध्यम से बताया कि यह जो ब्राह्मण थे उनके मन में राज्य की वासना स्थित हो गई थी, उनको राज्य चाहिए था। इसी कारण से राज्य की वासना के कारण वह ब्राह्मण जीव तुम्हारे इस राष्ट्र को देखता था। तुम्हारे इस राष्ट्र से मतलब क्या है? यह जो 70 वर्ष का तुम्हारा साम्राज्य था, यह ब्राह्मण के मस्तिष्क की वासना के कारण, क्षमा करें, ब्राह्मण के मस्तिष्क की, जिस ब्राह्मण की मृत्यु मैंने तुमको दिखाया, उसके मस्तिष्क में इस महाराष्ट्र का एक निर्माण हुआ था, जिसके फलस्वरूप इसकी अवस्थिति यहाँ पे है। 70 वर्ष के राज्य का निर्माण इसी कारण से इस आकाश में स्थापित हुआ, जिस आकाश में तुम बैठ करके अपने पति के समक्ष, अभी उसके शव के समक्ष बैठी हुई हो। तब प्रश्न किए कि स्मृति कहाँ गई? स्मृति तो होना चाहिए, स्मृतियों की भी विस्मृति हो गई, ऐसा क्यों? तो वहां पर उदाहरण दिया, जैसे हमने बताया कि ये समस्त प्रपंच जो है, सर्ग जो है, वास्तव में मिथ्या ही बोध होते हैं, मिथ्या के रूप में ही रहते हैं। स्वप्न भी मिथ्या है, और जब कोई व्यक्ति स्वप्न में प्रविष्ट होता है, जब कोई जीवात्मा स्वप्न में प्रविष्ट होता है, तो उस समय स्वप्न से पूर्व की जो उसकी स्मृति होती है वो समाप्त हो गई रहती है, स्वप्न के उपरांत पुनः आ जाती है, वो अलग बात है। उसी प्रकार से वह जो पूर्व की स्मृति थी, ब्राह्मणत्व की स्मृति, वो स्मृति भी समाप्त हो गई। जिस प्रकार से स्वप्न में जीवात्मा एक अलग ही व्यक्तित्व के साथ अवस्थित हो जाता है, और अवस्थित हो करके एक नवीन स्मृति को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से एक नवीन स्मृति की प्राप्ति तुमको और तुम्हारे पति को यहां पे हुई है। कहने का तात्पर्य यह है, उस ब्राह्मण के छोटे से आश्रम में, छोटे से मंदिर में ही तुम्हारा ये समस्त साम्राज्य और 70 वर्ष का आधिपत्य वहां पर ही निर्मित हुआ है, वहीं पर हुआ है। तात्पर्य क्या है? देश दैर्ध्य का अभाव, देश दैर्ध्य का अभाव है। उसी प्रकार से जैसे तुमने 70, 16 इत्यादि की आंकड़ों से तुमने जो प्रश्न किया, इससे यह भी पता चलता है कि काल दैर्ध्य भी अवस्थित नहीं है, उसका भी अभाव ही है। यही कारण है कि 8 दिन पहले इसी की मृत्यु हुई,
और उसके उपरांत पुनः इस सर्ग में ये उपस्थित होकर के इसने 70 वर्ष का राज्य भी स्थापित कर लिया। तो काल दैर्घ्य का अभाव भी यहां से सिद्ध हो जाता है। 70 साल का राज्य इसने पद्म बन करके संपन्न किया, और संपन्न करने के उपरांत फिर उसकी भी मृत्यु हो गई, जिसके सामने तुम अभी स्थित हो। तो काल दैर्घ्य का अभाव और कहां कहां से पता चलता है? जैसे एक कथा में हरिश्चंद्र जी महाराज के विषय में वहां पे वर्णन किया कि हरिश्चंद्र जी की एक रात्रि हुई थी 12 वर्ष की, 12 साल की एक रात्रि उन्होंने झेली थी, 12 साल की रात्रि। तो ये संकेत क्या बताता है? यह भी यही बताता है कि चूंकि सर्ग ही कल्पना मात्र है, सर्ग ही मिथ्या मात्र है, इस कारण से सर्ग के अंतर्गत स्थित काल दैर्घ्य भी जो है, देश दैर्घ्य भी जो है, उन सबका अभाव स्थापित होता है। वो सब वस्तुतः वहां पर उपस्थित नहीं होते। उपस्थिति किनकी होती है? तो उपस्थिति केवल और केवल एक परमात्मा की होती है, परमेश्वर की होती है। तैक्षण्यम यथा मरिच बीज कणे स्थितम स्वम। किस प्रकार से स्थिति होती है? तो यहां पे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया एक मरिच के वृक्ष का। मरिच अर्थात होता है मिर्च, मिर्च के वृक्ष का उदाहरण दिया और कहे कि जिस प्रकार से मिर्च के तने में वो तीक्ष्णता संभवतः उपस्थित नहीं हो सकती, हम अनुमान नहीं लगा सकते, किंतु मिर्च के बीज के अंदर में वो तीक्ष्णता विद्यमान रहती है। उसी प्रकार से भगवान जो है वो विद्यमान रहते हैं, परमात्मा जो है वो विद्यमान रहते हैं। और ये जो विभिन्न सर्ग हैं, इनसे मुक्त जो होता है वह कैसा होता है? वो वासनाओं से मुक्त है। अर्थात ब्राह्मण के मन में वासना उत्पन्न हुई, इस कारण से वो उस सर्ग से हट करके किसी अन्य समानांतर सर्ग में अवस्थित हो गया जा करके, वासना के कारण। यदि वासना नहीं रहती तो वो इन सर्गों से मुक्त हो जाता। अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, अर्थात जो मुक्त रहता है वो अपने प्रिय और अप्रिय के स्पर्श से विरक्त है। उसको न तो प्रिय का ही न तो प्रिय में ही आसक्ति है, न तो अप्रिय में ही आसक्ति है। तो वही जो है इन वासना निर्मित सर्गों से मुक्त कहा गया है। तो सरस्वती जी ने बताया कि ब्राह्मण के रूप में जब उसकी मृत्यु हुई 8 दिन पहले, उसके उपरांत वो इस सर्ग में उत्पन्न हुआ राजा पद्म बन करके, क्योंकि उसकी राजसी इच्छा हुई थी राजा के पालकी को, राजा के रथ को देख करके। तो फिर 70 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया, और शासन करने के उपरांत जो है वह अपने निज स्थिति में फिर से आ गया। अर्थात फिर से जैसे ब्राह्मण स्थिति में उसकी मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार से अभी भी मृत शैया में वह पड़ा हुआ है। विविध चर्चाएं हुई, और चर्चा जब आगे बढ़ी तो लीला के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ, और लीला के हृदय में अब अपने समस्त जन्मों का विवरण आ गया। उसने वहीं पे बैठे बैठे अपने 800 जन्मों का विवरण दिया। इस बीच में देखिए 22 सर्ग की जो कथा है, इस बीच में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किए गए हैं, जिन सबका विवेचन हम यहाँ पे कर नहीं सकते। इस बीच में ब्राह्मण पुत्रों का लीला तथा लीला और सरस्वती के बीच का जो वर्णन है, संवाद है, यह भी बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। उसके उपरांत लीला किस प्रकार से अपने 800 जन्मों के विषय में, 800 पूर्व जन्मों के विषय में वर्णन करती है, यह भी बहुत सुंदर प्रसंग है। किंतु समय कम है, और समय कम होते हुए भी केवल इतने वर्णन से ही हम यह समझ सकते हैं कि जिस समानांतर ब्रह्मांड का विवरण आज के वैज्ञानिक देते हैं, उन समानांतर ब्रह्मांडों का विवरण हमारे शास्त्रों में भी प्राप्त है। तो ये बहुत सुंदर कथा है, और इस कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी को यह बताते हैं कि मन की जो अनंत इच्छा होती है, उसके अनुरूप जीव जो है वो समानांतर यात्रा
अनवरत रूप से करता रहता है, अनंत संख्या में यात्रा करता रहता है, अनवरत उसकी यात्रा चलती रहती है। भगवान के परम भक्त राजर्षि भरत जी महाराज की कथा से भी हम यही समझते हैं कि किस प्रकार से एक मृग योनि में आसक्ति के कारण उनको तत्काल मृग की योनि प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जीव जो है वो अनवरत अपनी यात्रा में संलग्न रहता है, अपनी मनः स्थिति मनः इच्छाओं के अनुरूप मनुष्येतर योनियों में भी भ्रमण करता है। केवल मनुष्य योनि में नहीं, अपितु मनुष्येतर योनियों में भी भ्रमण करता है। लीला ने स्वयं बताया कि कभी मैं कच्छपी बन गई, कभी कुछ बन गई, कभी फिर मनुष्य बन गई, कभी लता गुल्म इत्यादि बन गई, कभी ऋषि की पत्नी बन गई, कभी क्षमा करें ऋषि की पुत्री बन गई। पहले उसी ऋषि के आश्रम के निकट मैं लता थी, किंतु उसी ऋषि के आश्रम के निकट जलने के कारण ऐसे पुण्य किए और मन में ऐसी इच्छा हुई कि इस ऋषि की ही पुत्री के रूप में मेरा आविर्भाव हो जाए। इस कारण से मैं ऋषि की पुत्री के रूप में परिणित हो गई। इस प्रकार से वर्णन वहां पे प्राप्त होता है। तो समय तथा स्थान, समय तथा आकाश के अनुरूप निर्मित ब्रह्मांडों का विवेचन इस कथानक के माध्यम से वशिष्ठ जी महाराज ने किया। और यही सब जो विवरण है, यही ब्रह्मांड इत्यादि का विवरण है। 1921 में आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक, जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर शोध करने का प्रयास प्रारंभ किया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उनका सहयोग दिया। सापेक्षता इत्यादि के अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत भी एल्बर्ट आइंस्टीन के माध्यम से प्रदत्त हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और सिद्धांत प्रदत्त हैं। हाँ, बात अवश्य है कि वो सारे सिद्धांत हमारे शास्त्रों में भी प्राप्त हैं। यदि आप आर्यभट्टी इत्यादि का अध्ययन करेंगे या आप भास्कराचार्य जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती। उसका कारण क्या है? यह सत्य है, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वो सत्य पर आधारित हैं। और चूंकि वह सिद्धांत सत्य पर आधारित हैं, इसी कारण से पहले भी किसी के माध्यम से खोजे गए थे, आज भी खोजे गए हैं और भविष्य में भी खोजे जाएंगे। तो इनके खोजने वाले खोजक कोई एक नहीं होते, अनेक होते हैं, अनेक खोजने वाले होते हैं, अनेक लोगों को यह प्राप्त होता है। प्रारंभ में इन वैज्ञानिकों के माध्यम से जो शोध किया गया, जो शास्त्रों में प्रदत्त वाक्य हैं, इन वाक्यों को नहीं माना गया। किंतु आज के समय में जब इसी का शोध होता है तो यही वाक्य फिर से आधुनिक वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी वो प्रयास करते हैं कि इसको न माने, किंतु मानना पड़ता है। अच्छा, मानने के उपरांत भी इसके लिए कोई शक्तिशाली परिभाषा उनको प्राप्त नहीं होती। इस कारण से वो इस शोध को एक स्थान में रख देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसी विविध चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है हम भारतीयों के लिए कि हमारे भारतीय शास्त्र में इतनी कुछ चीज़ें प्राप्त हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हम इन शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, इन शास्त्रों को मिथक मानते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते। तो ये सबसे बड़े दुख की बात है। तो हमको चाहिए कि हम अपने शास्त्रों पर ध्यान दें, अपने शास्त्रों को किसी अच्छे गुरु के माध्यम से श्रवण करें, इसके तत्वों को प्राप्त करें, तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्रीमन्नारायण विजय।